जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती। सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे। राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, चिराग पासवान के परिवार को गाली गलौज किया जाता है तेजस्वी यादव की जनसभा में, और इसकी वीडियो जब वायरल होती है तो सहयोगी पार्टी के लोग इसकी निंदा तो करते हैं, लेकिन खुद तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो इस पे लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, कौन वीडियो बनाता है, कौन क्या बोलता है, इतना सब कुछ मंच से सुनाई नहीं देता और इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब ये मुद्दा यहाँ से और आगे बढ़ता हुआ और पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से चिराग पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर इस मामले को लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले पे सिर्फ इतना ही जवाब दे देते तेजस्वी यादव कि जो कोई भी दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी तो इस मामले का निपटारा हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह का कुछ नहीं कह रहे हैं, जो साफ तौर पे पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान, सुनिए। और जिस तरीके से जिस दल के नेता प्रचार में व्यस्त, जिन्होंने मेहनत की, उनका हुड़दंग और उनकी दबंगई भी हम लोगों ने देखी। जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पूरा 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला, जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी मां बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बात ले, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझमें बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। और संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपापोती। सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना।
पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। तो सुना आपने किस प्रकार से अपने परिवार के ऊपर हुए व्यक्तिगत हमले को लेकर चिराग पासवान खासे नाराज हैं। जिस तेजस्वी को वो भाई भाई कहते रहते थे, वो आज भी भाई तो कहते हैं, लेकिन भाई पे नाराजगी बहुत ज्यादा जताते। इतना ही नहीं, चिराग पासवान तेजस्वी यादव की बहनों को लेकर भी कहते हैं कि हम मीसा को दीदी बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दीदी जिस प्रकार से इन चीजों को उठा रही है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एज न्यूज के साथ। धन्यवाद।